राधा सीमा नाम की दो बहनें थीं। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। राधा बहुत ही सीधी-सादी लड़की थी, वहीं सीमा घमंडी और लालची थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके पिता ने फैसला लिया, बेटी की शादी कर दूं। सीमा बड़ी थी, इसलिए पहले सीमा की शादी करने का फैसला लिया। पिता ने बोला, बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देखा हूँ, देखो उसकी फोटो देखो। सीमा, ये तो बताओ पापा, लड़का पढ़ा लिखा कितना है, उसका घर परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि किसी अनपढ़ गंवार, किसी गरीब से मुझे शादी हो जाए। पिता, बेटा, लड़का बैंक में ऊंची पद पे नौकरी करता है। सीमा बोली, तो फिर ठीक है पापा, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। अच्छे समय देखकर बेटी को शादी कर दी गई। सीमा बड़ी बेटी थी, इसलिए उसकी शादी में कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं की गई। उन्होंने अपने औकात से ज़्यादा खर्च किया। इस शादी में उसकी वजह से इन्हें काफ़ी सारा कर्ज भी हो गया। कुछ समय बाद राधा भी शादी की लायक हो गई। सुनो जी, राधा के लिए भी एक लड़का देखा है। ये लोग सीमा के ससुराल जितना अमीर तो नहीं है, मगर शहर में उनका अपना घर और किराने का दुकान है। माँ ने बोली, अपनी राधा खुश तो रहेगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहता तो मैं भी था कि राधा की भी शादी सीमा की तरह धूमधाम से करूं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तभी राधा सारी बातें मम्मी पापा का सुन लेती है और वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, आप चिंता मत करिए मम्मी पापा, आप लोग ने जहाँ रिश्ता मेरा तय किया है मैं वहीं खुश हूँ। मुझे तो बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। राधा की बातों सुनकर पिता को कुछ शांति मिलती है। सही समय देखकर राधा को भी बहुत ही सिंपल तरीके से शादी कर दी जाती है। राधा के ससुराल में केवल सास थी जो काफ़ी बीमार रहती थी। राधा ने ससुराल में आते ही अपने घर का सारी जिम्मेदारियां ले ली, जिससे उसकी सास को काफ़ी सारा शांति मिली। राधा दिन भर घर पे काम करती थी, समय मिलते ही अपने पति के साथ कामों में हाथ बटाती थी। वहाँ उसकी बड़ी बहन सीमा ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही थी, कभी किटी पार्टी तो कभी शॉपिंग। एक दिन राधा और उसके पति के सामने एक चमचमाती कार आती है, उससे उतरते हैं सीमा और उसकी जीजा और राधा के हाथ में मिठाई होती है। सीमा ने राधा से मिठाई के डब्बे देते हुए बोलती है, राधा, ये लो मिठाई, हमने एक गाड़ी खरीदा है, ये आज ही खरीदा है। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। राधा भोली भाली, उसको कुछ समझ में नहीं आती है, पर उसके पति को सब समझ में आ जाता है। उसका पति ने बोलता है, ये तुमको मिठाई देने नहीं बल्कि जलाने आया था, क्योंकि हमें तो औकात नहीं है ना कार खरीदने की। राधा सीधी सादी भोली भाली लड़की बोलती है, नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है, वो हमें मिठाई देने ही आई थी और अपनी खुशियाँ बांटने आई थी। उसका पति, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा औकात नहीं है, मैं कार खरीद सकता हूँ, इसलिए वो मुझे जलाने आती है। राधा बोलती है, ऐसा आपसे किसने कहा कि आप कार नहीं खरीद सकते हैं। अरे आप तो अपनी मालिक हैं, अपना दुकान है, हमारा अपना बिजनेस है। वो तो बैंकों में काम करता है, वो तो दूसरों का नौकर है। आप भी कार खरीद सकते हैं, वो भी एक नहीं, आप 20-20 कार का मालिक हो सकते हैं। तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हारे हर कदम पे साथ हूँ। देखना, तुम एक कार नहीं बल्कि 20-20 कार का मालिक हो जाओगे। उसने थोड़ी देर के लिए चिंता छोड़ दी और जी जान मेहनत करने लगा। वह रोज़ सुबह 6 बजे दुकान खोलता था और रात में 10 बजे रात तक अपने दुकान पर रहता था। दोपहर के बाद राधा भी उसका काम में हाथ बटाने आ जाया करती थी। वो इतने स्वभाव के अच्छा था, इतना अच्छा बातें करता था कि उसकी स्वभाव से जो भी एक बार उसके दुकान का सामान ले लेता था वो बार बार आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छा सामान देने के लिए राधा और उसके पति ने सोचा कि दुकान का सामान
व्यापारियों से न खरीद कर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से मंगाया जाए। इससे ग्राहकों को कम पैसों में अच्छा सामान भी मिल जाए और दुकान का मुनाफा भी हो जाए। इस तरह धीरे धीरे कुछ ही सालों में राधा के पति ने राधा के नाम से नई किराने, फल सब्जियों और राधा ग्रोसरी नाम का दुकान खरीद लिया। राधा और उसके पति के शहरों में कई सारे ग्रोसरी दुकानें थीं। इनकी गिनती अब कई सारे शहरों में अमीर हस्तियों में होने लगी थी। राधा के सास तो खुशी से फूले नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो सोना है सोना, लक्ष्मी का रूप है। वो इस घर में जब से आई और देखो घर को क्या से क्या बना दी, साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू। एक दिन राधा के पति नई कार लेकर घर आया। राधा, अरे फिर से नई कार ले आए? उसका पति बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा है, ये तो तुम्हारी बात ही सच हो रहा है। राधा बोली, कौन सी बात? राधा के पति, अरे तुमने ही तो कहा था कि आप एक कार नहीं बल्कि 20-20 कार के मालिक हो गए, तो बस वही सब सच हो रहा है। 15 कार तो खरीद लिया है, 5 कार और बच रहा है। राधा खुश होकर हंसने लगती है। उसका पति खुश होकर के सीमा के घर मिठाई लेकर जाती है और वहाँ सीमा और उसके पति लड़ते हुए मिलते हैं। सीमा अपने पति से लड़ती है क्योंकि उसका पति का नौकरी छूट गया है। इस लड़ाई झगड़े के झोंक में उसे ये भी नहीं दिखाई दिया कि उसके छोटी बहन राधा और उसका पति उसके घर आए हुए हैं। दोनों एक दूसरे से इसी तरह से झगड़ा करते रहें, एक दूसरे को सुनाते रहें, क्योंकि सीमा काफ़ी परेशान थी। उसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत पड़ गई थी और अब उसे पैसे की कमी हो गई थी। कहाँ तो किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी इंजॉय करती रहती थी। अब वही एक एक दाना के लिए उसको दिक्कत हो गई। दोनों काफ़ी झगड़ रहे थे। उसकी छोटी बहन, उसके बहन की पति आए हुए थे। इन लोगों के अभी तक भी कुछ नहीं पता चल रहा था। तभी उन दोनों ने कितना भी आवाज़ लगाया फिर भी उन्हें नहीं पता चलता है। तभी सीमा को नज़र पड़ती है अपनी छोटी बहन पर, दौड़ती हुई बहन के गले लग जाती है। तभी उसका पति ने बोलता है, सीमा के पति ने बोलता है राधा के पति से, सुना है आपकी एक ग्रोसरी का दुकान खुलने वाला है, क्यों ना मैं उसमें जॉब में लग जाऊं। फिर राधा और उसके पति दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसे जॉब पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सीमा का घमंड चूर चूर हो गया था। तो फ्रेंड, दोस्तों, बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना इस कहानी से, इस स्टोरी से आपकी क्या सीख मिली। कमेंट्स करना नहीं भूलना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे